आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ETFs क्या होता है और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज ETFs का और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपना पैसा ETFs में। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो ETFs का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक ऐसा फंड जो कॉम्बिनेशन है स्टॉक्स और एक म्यूचुअल फंड का, जिसको भी मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है और वो तभी भी इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए ये ETFs बना है। ETFs मेनली इंडेक्स फंड को ट्रैक करती है। तो इंडेक्स फंड जैसे कि हम लोग को पता है इंडिया का टॉप कंपनीज में आपका पैसा लगता है, जैसे कि इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 हो गया और सेंसेक्स हो गया। तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज रहती है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज रहती है। तो आप ETFs के जरिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा, टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो बहुत अच्छा गेन देता है। सिंपली आप 12 to 15% स्टॉक मार्केट से इजीली कमा सकते हो सिर्फ ETFs में इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ETFs क्या होता है। तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज है कि ये मार्केट में ट्रेड होता है, तो आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हो ये स्टॉक्स को। जैसे नॉर्मल स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हो, वैसे ही आप ETFs को भी बाय एंड सेल कर सकते हो डायरेक्ट मार्केट से। सेकंड एडवांटेज है कि ये इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम रहता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में ये पैसा लगता है तो इसमें ट्रैक करती है टॉप कंपनीज को, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा नहीं होता है। कुछ डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है तो ETFs में स्लाइटली ट्रैकिंग एरर दिखता है। जैसे कि ETFs कोई सेक्टर को ट्रैक करती है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स या कोई सेक्टर को ट्रैक करती है, तो जैसे कि एकदम एक्यूरेट रिटर्न नहीं देगी। जैसे कि निफ्टी 50 20% रिटर्न दी है तो आपका ETFs 19.5% का रिटर्न देगी, तो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना मैटर नहीं करता। और वैसे आपको ETFs में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और वैसे मैटर नहीं करता है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है। मैटर ये करता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। ये मैटर नहीं करता है कि आप स्टॉक्स लेते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो या ETFs में इन्वेस्ट करते हो, ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप इन्वेस्ट करें। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ETFs में? तो मैं पर्सनली ETFs में उतना इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे फंडामेंटल एनालिसिस आता है, तो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करता हूँ, कंपनी का रिसर्च करके डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करता हूँ। लेकिन बिगनर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ETFs में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बिगनर हो तो स्टार्ट ETFs से कर सकते हो, क्योंकि इसमें लॉस का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप टॉप कंपनीज में आपका पैसा जा रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लॉस होए। और फिर आस्ते आस्ते मार्केट को समझोगे, मार्केट सीखोगे, रिसर्च करना सीखोगे, तो आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या डाउट है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। ऐसी वीडियो आती रहेगी इस चैनल में।